राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड। तो ये जो मैं वीडियो आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है पारन की, जितिया के पारन की। तो एक बार फिर से जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी माँओं को और सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो मैं जितिया की जो पारन की मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, तो मैं किस तरह से मैं इसकी पूजा करूँगी, इसकी विधि क्या है, इसके नियम क्या है, कब पारन के समय है, किस समय करना है पारन, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की ओर। तो वीडियो में सबसे पहले मैं दिखा रही हूं कि आप जो जितिया में जो पारन के दिन आप पूजा करोगे तो उसमें आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप खीरा ले लो, इसमें मटर चढ़ता है, कुसिया मटर वो बहुत जरूरी होता है। मटर और खीरा, कुशिया मटर जो हरे रंग के होते हैं, अगर वो नहीं मिला तो आप सादा भी ले सकते हो, और वो भी नहीं मिला तो आप उसमें चना भी रख सकते हो। तो सबसे पहले जहाँ पे आप पूजा करोगे वहाँ भाव पूर्वक अच्छे से जल छिड़क लेना और भाव से पूजा करना। उसके बाद आप अच्छे से जल छिड़क के जहाँ आप पूजा कर रहे हो वहाँ पे आप अच्छे से पोंछ लेना, स्वच्छ जल से वहाँ पे छिड़काव कर लेना। जैसे कि वहाँ पे गंगा जल वगैरह हो, वहाँ पे भी आप अच्छे से फूल से वहाँ पे छिड़क कर अच्छे से वहाँ पे लोटकी में एक जल भर लेना एक पात्र में। उसके बाद उसमें गंगा जल डाल लेना, वो गंगा जिसके समान ही हो जाता है, गंगा जल के समान। अगर आप जल में किसी जल में आप गंगा जल मिलाओगे तो वो गंगा जल समान हो जाता है। तो एक लोटकी में वहाँ पे गंगा जल रख लो। उसके बाद वहाँ पे दिया प्रज्वलित कर लो, उसके नीचे आप चावल रख लो, अक्षत होता है वो रख लो। उसके बाद दिया प्रज्वलित करने के बाद जिस स्थान पे आप पूजा करोगे वहाँ अच्छे से देख लो सूखा हुआ है कि नहीं, तो वहाँ भींगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पोंछ लो अच्छे से जल छिड़क लो। तो वहाँ उसके बाद जो वे मैंने झिंगली का पत्ता लिया हुआ है, अगर झिंगली का पत्ता नहीं मिला तो आप केले के पत्ते में भी पूज सकते हो। तो मैंने जहाँ पे पूजा करनी है वहाँ पे मैंने 3 पत्ते रख लिए झिंगली के। तो जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे 3 पत्ते रख लो। कितने लोग 4 रखते हैं, 5 भी रखते हैं। कितने लोग पूर्वज को चढ़ाते हैं, पितृ को चढ़ाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा होता है तो पितृ को भी चढ़ाते हैं। तो अगर सास ससुर नहीं है तो आप तेरे पत्ते में, अगर सास है तो वो खुद भी पूजा करती है तो आप 3 पत्ता में चढ़ाओ। तो इसके बाद मैंने जो झिंगली के पत्ते रखे हुए हैं तो उसमें मैंने 5 सिंदूर के टीक लिए हैं। उसके बाद अब कलश में भी 5 सिंदूर के टीक लो। उसके बाद आप वहाँ भावपूर्वक अच्छे से प्रणाम करो। उसके बाद जो चढ़ाया जाता है खीरा और कुसिया मटर बोला जाता है हमारे बिहार में, तो वो कुसिया मटर चढ़ाया जाता है जो हरे रंग की होती है। वो अगर वो नहीं है तो आप चने चढ़ा लो, या सादा मटर वगैरह हो तो वो आप चढ़ा सकते, क्योंकि इसमें बोला जाता है खीरा और मटर चढ़ाया जाता है। तो वो नहीं है तो आप उसमें, अगर आपके पास मटर भी नहीं है तो आप चना भिगो कर भी उसे चढ़ा दो। तो आप रात में ही उसे चना या जो भी मटर कुसिया मटर है वगैरह है तो आप वो रात में भिगो ले। उसके बाद दिन में ये जो पारन होता है तो दिन में पूजा करने के बाद पारन किया जाता है। तो पहले पूजा होता है तो इसलिए रात में ही आप भिगो लो। तो उसके बाद मैंने खीरा चढ़ा दिया है। उसके बाद जो फल है आपके सीजनेबल फल है, सेब वगैरह जो भी फल है वो आपके पास है तो वो आप चढ़ा लो। केले है तो केले चढ़ा लो। उसके बाद आप फूल वगैरह है, जो फूल सब चीज में डाल देनी है जहाँ पे आप चढ़ा रहे हो सारे चीजों में। कलश के पास भी एक फूल रख दो, दिए जो जल रहे हैं प्रज्वलित हो रहे हैं वहाँ भी एक फूल रख दो। उसके बाद आप जो मटर होता है, जो आप कुसिया मटर जो है या चना है, जो भी है आपने जो भी भिगोया है, तो वो कुसिया मटर चढ़ाना ही चाहिए। हाँ, तो वो कुसिया मटर नहीं है तो आप जो भिगो के रखे हो वो चढ़ा दो। उसके बाद चढ़ाने के बाद आप अच्छे से उसे प्रणाम कर लो और एक एक कर चढ़ाना। तो इस तरह से
मैं वीडियो के थ्रू आपको पूजा की विधि बता रही हूँ। पारण में पूजा कैसे करनी है, कैसे चढ़ानी है, पितृलोक को, चूल्हो सियारों को कैसे चढ़ानी है, जितवाहन भगवान को कैसे चढ़ानी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या क्या चढ़ानी है, क्या क्या जरूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो पारण का शुभ मुहूर्त भी मैं बता रही हूँ। पारण का शुभ मुहूर्त है 6:05 से लेकर 7:25 तक है। आपको पारण उस समय कर लेना है। जो आप पारण करोगे तो वो आप पहले से, आप जो भी है पहले से बना रखे हो घर पे। आप जिस चीज से पारण करोगे वो सामने में रख लो, बगल में रख लो। फिर उसके बाद यहाँ जो पूजा करने के बाद जो होते हैं, उसके बाद आप जहाँ पे रखे हो, जहाँ पे पूजा करो, वहाँ पे बगल में ही आप पारण के सामान रख लो जो आप खाओगे। कितने लोग पारण जो करते हैं वो दूध, जो कच्चे दूध से, और जो मटर होते हैं और जो आप खीरा काट कर रखे हो वो उससे घोट लेते हैं, उसे चिबाते नहीं है उस मटर को, क्योंकि उसमें दांत नहीं लगाना होता है। क्योंकि जितिया का व्रत है तो वो घोट कर खाया जाता है। तो कितने कच्चे दूध होते हैं जो उससे खाते हैं। कितने लोग जो होते हैं वो जो मटर चढ़ाए हुए होते हैं और जो प्रसाद चढ़ाए होते हैं वो खीरा और मटर से, चने से पारण तोड़ते हैं। तो इस तरह से मैं आपको अपनी पूजा जैसे मैं कर रही हूँ वो मैं आपको सिंपल तरीका से, साधारण तरीका से आपको बता रही हूँ। बिल्कुल साधारण तरीका से इस तरह से आप पूजा कर लो। पारण के दिन का मैंने मुहूर्त भी बता दिया है, किस तरह आपको किस समय पूजा का करनी है और उसके बाद पारण किस समय करनी है। तो इस तरह से आप जो मैं बता रही हूँ, खीरा कटा हुआ थोड़ा बहुत ले ले, उसके बाद खीरे और चने हैं तो चने वो घोट ले कच्चे दूध से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लाइक और कमेंट करें। तो इस तरह से मैं आपको पारण की विधि बता रही हूँ और नियम बता। पूजा करने के बाद दान भी दिया जाता है। तो आप दान आटा का दे, चावल का दे, आलू हो, झिंगली का पत्ता में आप दान दे सकते हो। नमक वगैरह भी दान दिया जाता है। तो वो दान देने के बाद आप पारण कर ले। राधे राधे फ्रेंड।